एवीएस ट्यूटोरियल्स में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ हैं और वो टॉपिक कंपेयर करेगा दो स्टेटमेंट्स के बीच में, जो कि सी के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं। फर्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, इस पे हम अलग अलग वीडियो बना चुके हैं जो कि अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल में जुड़ के। लेकिन आज हम आप लोगों को बेसिकली समझाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो आइए देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट वर्सेस लूपिंग स्टेटमेंट। तो पहले देख लेते हैं हम लोग होता क्या है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ओनली वंस इन द प्रोग्राम। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, केवल एक बार प्रोग्राम में रन होता है स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू है तो, कंडीशन फॉल्स है तो एक बार स्टेटमेंट रन होता है। वेयर एज लूपिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट रिपीटली सेवरल नंबर्स ऑफ टाइम्स। मतलब मल्टीपल नंबर्स ऑफ टाइम स्टेटमेंट रन होगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, जब तक कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, लूपिंग स्टेटमेंट में कंडीशन फॉल्स होते ही स्टेटमेंट रन करना बंद कर देगा। लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है कि एक बार रन करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो एफ वाला स्टेटमेंट 1 रन करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट 2 रन करेगा। लेकिन लूपिंग स्टेटमेंट में सेम स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स रन करेगा। कब तक? जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल ट्रांसफर टू आउटसाइड ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट इज a statement that check condition. If the condition is true, it will execute statement 1, else it will execute statement 2. अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 रन करेगा जो कि इफ ब्लॉक के अंदर है, और अगर कंडीशन फॉल्स है जो कि एल्स ब्लॉक के अंदर के स्टेटमेंट को रन करेगा। एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट रन कब होगा? जब कंडीशन फॉल्स होगी। और इफ ब्लॉक के अंदर का स्टेटमेंट रन कब होगा? जब कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अ लूप ऑन द अदर हैंड विल डू द सेम इंस्ट्रक्शन अगेन एंड अगेन अंटिल द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। इसका कहने का मतलब यह है कि लूपिंग स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है या सेटिस्फाइड है, जो भी कंडीशन लगी है वो कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या होगा, स्टेटमेंट रन करेगा, अगेन एंड अगेन रिपीट करता रहेगा मल्टीपल टाइम्स जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। कंडीशन बिकम अ फॉल्स। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक स्टेटमेंट रन करेगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, इस पे पूरा वीडियो है कंडीशनल स्टेटमेंट पे, आप लोग देख सकते हैं चैनल में जाके। फिर भी मैं बता देता हूँ, 3 टाइप्स के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। इफ स्टेटमेंट, दूसरा एफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो पहला जो इफ स्टेटमेंट है उसमें क्या होगा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल ट्रांसफर टू आउटसाइड ऑफ इफ ब्लॉक। मतलब इफ ब्लॉक के बाहर चला जाएगा और इस ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं होगा अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो। इस केस में केवल एक ही कंडीशन प्रिंट होती है, या तो ट्रू की प्रिंट होगी या फॉल्स की। मतलब बोथ नहीं होती है, ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन नहीं होती। इफ एल्स में क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो पहला स्टेटमेंट रन करेगा जो इफ के अंदर है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो जो एल्स के अंदर स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट रन करेगा। मतलब इस कंडीशन में, इस स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट रन करेंगे, कंडीशन ट्रू वाला भी और फॉल्स वाला भी। नेक्स्ट है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, ये मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स को एसोसिएट करता है, और ईच जितने भी इफ स्टेटमेंट्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसके कई तरीके से स्टेटमेंट होते हैं। मल्टीपल्स इफ के अंदर इफ, मल्टीपल एल्स के अंदर इफ। तो इसके बारे में पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट का पूरा मेरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं लूपिंग स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। तो टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। तो ये 3 लूपिंग स्टेटमेंट है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। तो वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप भी वही है, सेम कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, रिपीट करेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी स्टेटमेंट रिपीट करना बंद कर देगा। डू वाइल में क्या होता है, वाइल और डू वाइल में थोड़ा सा अंतर है। क्या होता है, वाइल लूप्स फर्स्ट चेक द कंडीशन। लूपिंग स्टेटमेंट पे भी मेरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं।
ज़्यादा डीपली जानकारी के लिए उसमें एग्जाम्पल बाई एग्जाम्पल समझाया गया है तीनों को, तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं एक बार। और वैसे मैं बता दे रहा हूँ व्हाइल लूप क्या होता है। व्हाइल लूप में फर्स्ट चेक द कंडीशन एंड डू व्हाइल में फर्स्ट प्रिंट द स्टेटमेंट। मतलब व्हाइल लूप अगर कंडीशन ट्रू है तभी स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, और डू व्हाइल एक बार स्टेटमेंट प्रिंट करेगा ही करेगा, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। मतलब पहले स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा फिर कंडीशन चेक करेगा डू व्हाइल में। जबकि व्हाइल में क्या होगा कि पहले कंडीशन चेक होगी फिर स्टेटमेंट प्रिंट होगा। और फॉर लूप सेम है जब व्हाइल लूप, इसमें भी पहले कंडीशन चेक होगी देन स्टेटमेंट प्रिंट करेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कोई। तो जो एग्जांपल है वो है प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5। प्रोग्राम कह रहा है कि हमें 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करने हैं। तो देख लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट क्या इस प्रोग्राम को कर पाएगा या लूपिंग में व्हाइल स्टेटमेंट। तो आइए देखते हैं। तो पहले कंडीशनल स्टेटमेंट आप लोगों को पता है हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, वाइड मेन, ये मस्ट है सी के प्रोग्रामिंग में, तो ये दोनों में ही कॉमन है, आप लोग देख सकते हैं। फिर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जो कि स्टार्टिंग पॉइंट 1 से है, तो int i इक्वल टू 1, हमने i को डिफाइन किया 1, दोनों में देख लीजिए आप, दोनों तरफ i इक्वल टू 1 है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने इफ को लगाया है और लूपिंग स्टेटमेंट में व्हाइल को लगाया है। तो पहले कंडीशनल में आते हैं इफ i लेस देन इक्वल टू 5। i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 बाई कंडीशन ट्रू है क्योंकि 1 छोटा होता है 5 से। ओके राइट। इफ i लेस देन इक्वल टू 5, i है 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू है तो क्या होगा, स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो स्टेटमेंट जब प्रिंट करेगा तो नीचे आएगा और लिखा है उसको नंबर इज %di, तो क्या प्रिंट कर देगा, i में क्या है 1, तो प्रिंट कर देगा 1। आउटपुट देखिए 1 आ गया, तो प्रिंट कर देगा 1। फिर नीचे आएगा i प्लस प्लस, वैल्यू इंक्रीज करेगी, i की वैल्यू हो जाएगी 2, पहले क्या है i 1 है, अब क्या होगा i की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i की वैल्यू हो जाएगी 2, और फिर वो कर्ली ब्रेसेस से बाहर आ जाएगा क्योंकि इफ स्टेटमेंट रिपीट नहीं करता है, वो एक ही बार स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। अब सेम एज देखिए व्हाइल लूप में, इसमें क्या हुआ int i इक्वल टू 1 सेम था। व्हाइल लूप मैंने लगाया और लिखा i लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। फिर नीचे आएगा वो, फिर printf %d और i। अब हमने फिर i को प्रिंट कराया तो i की वैल्यू क्या है 1, प्रिंट कर देगा, नीचे आउटपुट में देखिए 1 प्रिंट हुआ। फिर नीचे आएगा i की वैल्यू इंक्रीज करेगा, i की वैल्यू अब हो जाएगी 2, और अब ये फिर से ऊपर जाएगा व्हाइल लूप में और कंडीशन को चेक करेगा। ठीक अब अगर कंडीशन ट्रू है तो भाई 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर नीचे आएगा i की वैल्यू को प्रिंट करेगा, i की वैल्यू है 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी तो i की वैल्यू जब 1 इंक्रीज होगी तब i की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर ऊपर जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर नीचे आएगा 3 को प्रिंट करेगा, वैल्यू को इंक्रीज करेगा, i की वैल्यू हो जाएगी 4, कंडीशन चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर नीचे आएगा 4 को प्रिंट करेगा, फिर i की वैल्यू इंक्रीज करेगा, i की वैल्यू 5 हो जाएगी। ऊपर जाएगा कंडीशन चेक करेगा i लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल है इसलिए कंडीशन ट्रू है। फिर नीचे आएगा i की वैल्यू को प्रिंट करेगा, i की वैल्यू है 5 प्रिंट होगा। फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i की वैल्यू 6 होगी। ऊपर जाएगा फिर चेक करेगा कंडीशन को, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, 6 लेस देन इक्वल टू 5, 6 5 से बड़ा छोटा नहीं है, 6 जो है क्या है 5 से बड़ा है, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। वो कह रहा है 6 छोटा है 5 से या बराबर है, तो कंडीशन फॉल्स। वो सीधा बाहर जाएगा, गेट ch के थ्रू स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, जो भी रिजल्ट आया 1 2 3 4 5 प्रिंट कर देगा। जबकि इफ स्टेटमेंट में क्या हो रहा था कि एक ही बार कंडीशन को चेक किया उसने, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो नीचे का स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया और आउटपुट आया 1। तो इस केस में अगर हम दोनों प्रोग्रामों में जहाँ पे व्हाइल लिखा है वहाँ इफ लगा देंगे तो क्या होगा, एक बार प्रिंट करेगा और रिजल्ट आएगा 1, और व्हाइल लगा देंगे तो कंडीशन चेक करेगा कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, और आंसर आएगा 1 2 3 4 5। तो अगर हमको ये प्रोग्राम करना है कि प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे
वाइल स्टेटमेंट का यूज करेंगे क्योंकि हमको एक सीरीज में नंबर प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5, 1 से लेके 5 तक प्रिंट करना है। इसलिए हम वाइल लूप लगाएंगे, लूपिंग लगाएंगे। और इफ में क्या होता है कि जहां पे हमको चॉइस मिले कि अगर ये है तो ये हो जाए, ये है तो ये हो जाए, जहां पे चॉइस की बात आएगी वहां पे हम लोग इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। और जहां पे नंबर ऑफ सीरीज में प्रिंट करने की बात आएगी वहां पे लूपिंग स्टेटमेंट का यूज होगा, वहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज नहीं होगा। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब कंडीशन है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ठीक है, मतलब एक ही बार स्टेटमेंट प्रिंट होगा। और लूपिंग स्टेटमेंट में वही चीज बार बार प्रिंट होगी, रिपीट करेगी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। तो ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ चीज़ कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जस्टिफिकेशन करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल AVS ट्यूटोरियल्स। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपको लर्निंग वीडियोज़ मिलते रहेंगे और बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें हम आपको वीडियोज़ डालते रहेंगे। तो आप लोग अगर नहीं सब्सक्राइब करें हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर कर दें जिससे और लोग भी इससे जुड़ सकें। थैंक यू।